खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करेंगे रज़मीन का रमज़ान, और उसका हम आगाज़ कर चुके हैं। और जैसे कि आपको पता है शेफ़ सादिया अली हमारे साथ मौजूद होती हैं और वो आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़ में और आपके सेगमेंट में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कल हमारे जो व्यूवर्स है, जो इंस्टाग्राम की ट्रैफिक है मेरी, वो कल आपके बारे में पूछ रही थी कि सादिया कहाँ थी। मैंने कहा सादिया थोड़ी सी बिजी थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी, लेकिन आज हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप जितने भी बिजी हो लेकिन अपना सेगमेंट आके ज़रूर करें। तो बताइए कल किन चीज़ों में बिजी थी आप? बस अब जाहिर सी बात है कि रमज़ान आते हैं तो दावतों का सिलसिला, इफ्तार का सिलसिला, सारी का सिलसिला घर में होता है। तो इसी तरह कल हमने घर में कुछ अहबाब के लिए सहरी का एहतमाम किया था, तो बस उसमें थोड़ा सा। बिल्कुल, जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि रमज़ानुल मुबारक में स्पेशली जो हमारी माँ बहन है उन पे बहुत ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी होती है किचन की, जो कि वो ऑब्वियसली सादिया भी फैमिली को अपनी सपोर्ट करती हैं, सारी चीज़ें देखती हैं, तो कल वो उन्हीं चीज़ों में बिजी थी। तो सादिया मुझे ये बताइए कि आज हम अपने नाज़रीन को क्या सिखा रहे हैं, क्या बनाना दिखा रहे हैं? आज मैं सिखा रही हूँ अपने नाज़रीन को कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। लेकिन ये चिकन कढ़ाई हमारी 12 मसालों वाली कराची वाली चिकन कढ़ाई नहीं है। ये ओरिजिनल मर्दान में जिस तरह तैयार की जाती है चिकन कढ़ाई, ओरिजिनल रेसिपी के साथ, बहुत ही मिनिमम स्पाइसेस के साथ, बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट के साथ हम तैयार करेंगे। और ये रेसिपी मैं कोट करना चाहूँगी, मेरी एक बहुत प्यारी कस्टमर हैं समीना खान, जिनकी अपब्रिंगिंग मर्दान में हुई है, डिफरेंट शहरों में भी रहती रही हैं। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करके, क्योंकि मैं कस्टमाइज्ड फूड ऑर्डर्स तैयार करती हूँ। माशाल्लाह, ये तो आपने आज बताया हमें। जी, यानी कि जैसा खाना आप खाना चाहें बिल्कुल वही टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करके मुझे रेसिपी बताई और फिर मैंने फॉलो करते हुए उन्हें बनाई, तो उन्हें बहुत मजा आया। माशाल्लाह। क्या नाम बताया आपने? समीना खान। समीना, और आई एम श्योर वो देख भी रही होंगी। बिल्कुल, मैंने उनसे कहा कि मैं आपको टैग करूंगी। तो स्टार्ट में ये है, उन्होंने ये चीज़ जो मुझे बताई है, मुझे कभी भी मैंने ट्राई नहीं की थी, कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में 2 से 4 गोला मिर्च डालनी है, रेड पेपर जो होल होती है, और बस उसको निकाल लेना है थोड़ा सा भुनाई करके। और कितनी? 2 से 4 जी। और इसको हमने बाद में सरप्राइज की बात, ये बाद में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना कढ़ाई में। इसका हमने सिर्फ एक अरोमा देना है। ठीक है। और थोड़ा सा हम ब्रेक में बिजी थे, तो मैंने फर्स्ट स्टेप शुरू कर दिया था कढ़ाई का। कढ़ाई में हमें चिकन को फ्राई करते हुए इस स्टेज पे ले आना है कि लाइट गोल्डन, बड़ा खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, आई कैन सी। ठीक है, बहुत इसके जूसेस जो इसके अंदर रिटेन हो जाएंगे। सही। जूसी कढ़ाई बनेगी, बिल्कुल जो है वो सूखी फीकी सी चिकन नहीं होगी। सही। अब मेरा ख्याल है स्टेप बाय स्टेप शुरू करना है। जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो आपको पहले कहता हूँ जो सहर का टाइम होता है, स्पेशली जब मैं किचन में होता हूँ, तो मुझसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं होता। तो मैं जैसे आऊँ ना फौरन स्टार्ट कर दिया करता हूँ। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक में शामिल कर चुकी थी, ताकि क्योंकि नमक से हमारा जो होता है वो चीज़ों को गलने में मदद देता है। अब हम इसमें एज पर चिकन हमने जितनी ली है, हम थोड़ी सी ली है, 250 ग्राम्स ली है, उसके हिसाब से 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर जिंजर डाल दिया। जिंजर का पेस्ट थोड़ा सा आप दूर हो जाएं, सही जी, क्योंकि ये अपनी तकरीबकारियाँ दिखाएगा, बताएगा कि मैं कितना अहम हूँ। ऑब्वियसली जब लाइव कुकिंग हो रही है तो ये सब तो होता है ना। नहीं, हाँ, जिंजर गार्लिक की बल्कि खूबी भी है ना कि वो उसकी खुशबू माशाल्लाह इतनी प्यारी होती है कि जैसे ही उसे शामिल किया जाए वो फौरन अपनी पहचान बता देता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही एज पर रेसिपी ये मैंने 3 बड़ी हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के रखी हुई हैं। सबसे पहले ये जाएंगी। ठीक। ये बस जितनी मेरी चिकन है मैं उतना ही शामिल करूंगी कि कहीं बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, और इसके साथ चिकन की भुनाई होती रहेगी। सही। तो इसका मतलब जितनी चिकन की क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप सब चीज़ें आपने इंग्रेडिएंट्स लेने। लेकिन इसका चिकन का कलर भी बहुत ज़बरदस्त गोल्डन सा हो गया है। थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी, इसलिए क्योंकि हमें इसको साथ साथ गलाना भी है। बिल्कुल सही। तो ये क्या सादिया स्पाइसी बनेगी और रेगुलर बनेगी? ये इतना ज़्यादा लगने वाला स्पाइस नहीं होगा आपको, क्योंकि हम इसमें बेसिक स्पाइस यूज़ करें। वही मैंने कहा ना, 12 मसाले नहीं जा रहे, गरम मसाला नहीं जा रहा इसमें। बिल्कुल। और साथ ही इसमें जाएंगी, पहले हम ड्राई मसाले डालेंगे ना सारे। सही। थोड़ी सी ये कुटी मिर्चें, बिल्कुल थोड़ी सी, जितनी आपको ज़रूरत है कलर के लिए। और बिल्कुल थोड़ी सी हम शामिल करेंगे वही हाथ की कुटी हुई काली मिर्च। बस ये टोटल स्पाइसेस हैं इसमें। तो बहुत वाकई नॉर्मल थोड़े से मसाले हैं। बिल्कुल। बस मेरी कोशिश यही रहती है कि ऐसी रेसिपीज़ हों जो बहुत आसानी से, मतलब अक्सर ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं कि सुनते ही हम लोगों को घबराहट और उलझन शुरू हो जाती है कि किस तरीके से पहले इंग्रेडिएंट जमा करें फिर रेसिपी बने। बिल्कुल ठीक।
अब बिलाल जिस तरह हमने लास्ट शो में बात की थी, मैंने कहा था अभी नहीं बताऊंगी, हाँ। टमाटो पेस्ट ने रैस्मिन की हमारी जिंदगी किस तरह आसान की है। इसका एक ही लॉन्ग स्टेप है, वो ये होता है कि हमने इसमें टमाटर कट कट के डालने, फिर उनको गलने के लिए छोड़ना है जब तक वो बिल्कुल नरमा हो जाए। सही, बिल्कुल। ये स्टेप जो है हमारा मिनटों में तब्दील कर दिया है रैस्मिन के पेस्ट ने। बिल्कुल। अब मैं इसको थोड़ा सा निकाल, मैं जैसे आपका प्रोफेशनल है, रैस्मिन ने बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए सिंपल कर दी, बल्कि आप लोग क्या जितनी भी मेरी खवातीन बहनें और माएँ देख रही हैं स्क्रीन पे उनके लिए। ये मैं टमाटोज की जगह डाल रही हूँ पेस्ट जो ऑलरेडी कुक्ड है अच्छी तरीके से, टमाटर पके हुए हैं, कोई कच्चापन हमारी कढ़ाई में नहीं आएगा टमाटरों का, प्लस वो छिलके नहीं आएंगे जो लड़कों को खास तौर पे बिल्कुल मुंह में जो आते हैं अक्सर कुछ भी आप खाते हो। लड़कियों को बिल्कुल मसला नहीं है, फीमेल्स को बिल्कुल मसला नहीं है टमाटरों से, है ना उनको इसलिए मसला। अरे हमें अच्छे लगते हैं भाई, बहुत मजे के लगते हैं। और लड़कों को तो भाई खाने में टमाटर आ जाए, बिरयानी में टमाटर आ जाए, ये क्यों डाला है, इसको छुपा क्यों नहीं दिया, तो बस ये रैस्मिन ने इसको छुपा दिया। और रैस्मिन ने लड़कों की सली, पहली दफा लड़कों की सनी गई। तो चलिए, तो बाकी बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता जा रहा है, मुझे लगता है जो बिल्कुल कलर कितना प्यारा हो गया डालने से, फौरन ही ऑयल सेपरेट हो गया। तो जो बच्चियां नई हैं, अभी उनकी नई शादियां हुई हैं, पहला रमजान है उनका, वो जरूर ये रेसिपी ट्राई करें, उन्हें बहुत इजी रहेगा, हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। घर पे कॉल नहीं करनी पड़ेगी मम्मी को, आपको बिल्कुल नहीं कॉल करनी पड़ेगी, ना फूड पांडा करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कुछ भी ना नहीं यूट्यूब ऑन करना पड़ेगा आपको, सादिया की रेसिपीज देख लेंगी और आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, ये एक तरह से तो हमारी कढ़ाई बिल्कुल हो गई है। इसके साथ गरम गरम नान हो क्या बात है। और आई एम श्योर कि आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोग के मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि एक दिन हम नान भी यहाँ पे तैयार करेंगे और फिर उनको गार्लिक नान में चेंज करने का तरीका भी हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपकी जब ये ख़त्म होगी तो मेरा आपसे एक सवाल है जो कि हमने लास्ट सेगमेंट में किया था और मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा डेफिनेटली जब भी हम किचन का सेगमेंट करेंगे इंशाल्लाह हम उसका जिक्र करेंगे, लेकिन आप पहले जब ये ख़त्म करेंगे फिर आप मुझसे नहीं, रेसिपी तो ऑलमोस्ट हो गई, ऑलमोस्ट डन हो गई, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि लास्ट सेगमेंट में हमने डिटॉक्स की बात की थी, राइट? तो मुझे ये बताइए कि अक्सर मेरी दो बहनें, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था, डिटॉक्स जब हम बनाते हैं, बहुत सारे लोग वेजिटेबल का डिटॉक्स बनाए तो वो उसके छिलके उतार के पानी में उसको डालते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि इसको 2 घंटे पहले भी बना के रख दें तो डिटॉक्स का वाटर रेडी हो जाता है, और कुछ लोग पूरी रात के लिए इसको बॉटल हो या जग हो उसमें पानी डाल के रखते हैं तो रेडी होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें कहना चाहूँगी कि डिटॉक्स वाटर है ना, उसकी भी सो मैनी काइंड्स हैं। अगर तो आप किसी डिजीज के प्रिवेंशन के लिए यूज कर रहे हैं, उसको जो है थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए यूज करें, तो उसमें जाते हैं स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, लाइक सिनेमन स्टिक जाती है, अजवाइन जाती है, या जीरा जाता है, तो कुछ चीजें ऐसी जाती हैं जिनकी तासीर है गरम, उनको हमें रात भर सोक करना जरूरी है, ताकि वो जब सुबह में हम उठे ना तो उनकी तासीर ठंडक में बदल चुकी हो और वो इतना ज्यादा हमें इन्फ्लेमेशन ना करें हमारे मैदे को, क्योंकि आपको पता है ये कहा जाता है कि हमारे मैदे में अल्लाह ताला ने इतने ज्यादा एसिड्स रखे हैं, इतना हाई मैकेनिज्म है कि अगर अल्लाह ताला एक पर्टिकुलर सिस्टम ना चलाते तो हमारा मैदा खुद को ही खा जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेगमेंट में मैदे पे भी बात करेंगे कि और अगर हम सिर्फ सॉरी काट रही हूँ, अगर सिर्फ कुकम्बर और लेमन और आप पुदीने का बना रहे हैं तो 2 घंटे पहले भी बना लें, सुबह में बना लें, सही हो गया, वो कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज अभी हमारे सेगमेंट में सिर्फ 5 मिनट है, तो हम कोशिश ये करें कि हमारी रेसिपीज पूरी हो जाए। हमारी रेसिपी हो गई है पूरी, हम इसे डिश आउट करते हैं। और साथ ही में मीठा भी आपको बताते हैं क्या मीठा है। मैं तो खुद जब से यही देख रहा था मीठा कहाँ है। अच्छा, सादिया ने लास्ट जो मुझे मीठा गिफ्ट किया था ना, कि मैंने उसको ट्राई किया था, माशाल्लाह बहुत टेस्टी था, लेकिन सादिया अब नहीं गिफ्ट कीजिएगा। क्यों, आपका वेट बढ़ जाएगा? वेट बढ़ जाएगा बिल्कुल। नहीं, मीठे तो खैर मैं इतने हैवी बना ही नहीं रही ना, हम सहरी के हिसाब से ही बना रहे हैं जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो और कैलोरीज कम हो। बिल्कुल ठीक। आज भी इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं मीठा लाई हूँ आपके लिए स्पेशली, मतलब अपने नाजरीन के लिए। ये हम अपनी कढ़ाई को निकाल रहे हैं, डिश आउट कर रहे हैं। एक्सेस ऑयल अगर आपको लग रहा है आप उसको ड्रेन कर दें, ठीक है। मेरे पास अभी ये प्लेटर भी इस तरह का है तो इसमें तो फैला हुआ आपको नजर आएगा, तो प्लीज ये कमेंट नहीं कर रहे हैं कि इतना ऑयल शेफ सादिया, इतना ऑयल, क्योंकि ये हमने प्लेटर हमारा ऐसा है ना, और व्हाइट उस पे ज्यादा वो बहुत ज्यादा वो दिख रहा है, लेकिन वो तो आई एम श्योर कि अगर आपको जितना चाहिए ठीक है, आप उसको क्लीन भी कर सकते हैं। क्लीन कर लें, आप उसको डिश में रहने दें, उसको निकाल दें, वाइप आउट कर दें, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप वाइप आउट कर दें। सादिया बार बार मेरी आंखें मीठे की तरफ क्यों जा रही है? हाँ, मीठे के बारे में बात शुरू कर देते हैं। आप दिखा दें, मैं जब तक ये कर रही हूँ आप नाज़रीन को दिखा दें कि क्या है, कैसी शक्ल है उसकी, फिर मैं बताती हूँ ये है क्या। बिल्कुल, शक्ल मैंने तो बहुत पहले से देखी है नाज़रीन, आप देखें ज़बरदस्ती है, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी दिख रही है, ड्राई फ्रूट दिख रहा और खीर है, राइट?
ये है दरअसल सेमोलिना सूजी की खीर। गुड, माशाल्लाह। ठीक है, इसे हम दूध सूजी भी कहते हैं आम अल्फाज में, अगर जल्दी जल्दी बनाई जाती है, बगैर किसी एहतमाम के बनाई जाती है। अब सेमोलिना का इंतखाब क्यों किया है हमने? दूध के अंदर इसको बनाया है क्योंकि वो होती है रिच इन फाइबर, आयरन, तो उसकी वजह से हमारे लिए बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट, हार्ट हेल्थ के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी है। उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाए हैं। इसके ऊपर हमने डाली अदरक की काशें, थोड़ा सा धनिया, और देखें एक्सेस ऑयल जितना हो सका मैंने निकाल दिया है। आप अपने घर पे आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। साथ में आ गया हमारा मीठा, तो हमारी ये मर्दान स्पेशल चिकन कढ़ाई क्या बात है, प्लस सेमोलिना खीर विद नट्स एंड स्ट्रॉबेरी रेडी है। बिल्कुल नाज़रीन, हम चाहेंगे आपसे छोटी सी इजाज़त, क्योंकि जब आपको पता है डिश तैयार हो जाती है, मुझसे वेट बिल्कुल भी नहीं होता। और थैंक यू सो मच, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत डिशेस बनाती हैं। सहरी का टाइम होता है, मुझे और मेरी नाज़रीन को और मज़ीद भूख लगने लग जाती है। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही। नाज़रीन, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।